हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने भारत के प्राकृतिक प्रदेश पूरे क्वेश्चंस देख लिए थे। आज से हम नए टॉपिक पे बात करेंगे, दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अगर प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे आपको तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब किया करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जिसे कहते हैं, बी नल्लामल्ला वन, सी नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान, डी शेषाचलम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जिसे शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र का पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के बीच अच्छा संपर्क होने के कारण पारिस्थितिक दृष्टिकोण से इसका महत्व अधिक है। सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र 3 नवंबर 2008 को तमिलनाडु के ईरोड जिले में स्थापित किया गया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली है? अरावली, सतपुड़ा, अजंता, सह्याद्री। तो सही आंसर होगा अजंता। अजंता श्रेणी महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र में ही है। ये आता है क्वेश्चन कि अजंता श्रेणी कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। विकल्प में दिए अन्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार एक से अधिक राज्यों तक है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? पलानी पहाड़ी पर, अनाईमुड्डी पहाड़ी पर, नीलगिरी पहाड़ी पर, सिर जवुराय पहाड़ी पर। सही आंसर होगा सी नीलगिरी पहाड़ी पर। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पहाड़ियों की रानी नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियों पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। मतलब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों नीलगिरी पर्वतमाला पर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? ऑप्शन ए सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी, ऑप्शन बी कैमूर पठार, ऑप्शन सी नवादा पहाड़ी प्रदेश, ऑप्शन डी राजगीर पहाड़ी प्रदेश। सही ऑप्शन होगा ए सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से घिरा है। सोमेश्वर तथा दून श्रेणी की पहाड़ी चंपारण के 364 वर्ग मील क्षेत्र में विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। 2, राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है। 3, राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है। 4, अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है। सही उत्तर का चयन कीजिए, नीचे दिए गए कूट से कीजिए। ऑप्शन ए 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन बी 2, 3 और 4 सही है। सी केवल तीसरा और चौथा सही है। डी केवल पहला और चौथा सही है। तो सही आंसर होगा डी, केवल पहला और चौथा सही है। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है अरावली, और चौथा है अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है। विकल्प में दिए गए कथन 1 के अनुसार अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है तथा अरावली पर्वत श्रेणी में आने वाले प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध हैं। अन्य विकल्प 2 तथा 3 गलत है, अतः विकल्प पहला तथा चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिमी भारत के रेतीले मरुस्थल, बी जम्मू कश्मीर के उच्चतर हिमालय क्षेत्र, सी
पश्चिमी गुजरात के लवण कच्छ क्षेत्र, डी पश्चिमी घाट। तो सही आंसर होगा पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी। पश्चिमी घाट में ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के प्राकृतिक आवास पाए जाने की सबसे अधिक संभावना है। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल केरल का राज्य पक्षी है तथा इसे ग्रेट पाइन हॉर्नबिल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थितिगत अनुक्रम चुनिए। पहला सतमाला पहाड़ी, बी कैमूर पहाड़ियाँ, 3 पीर पंजाल श्रेणी, 4 नागा पहाड़ियाँ। तो सही ऑप्शन होगा बी। पहला होगा सतमाला पहाड़ियाँ, फिर होगा कैमूर पहाड़ियाँ, फिर नागा पहाड़ियाँ, फिर पीर पंजाल पहाड़ियाँ। प्रश्न में दिए गए पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम में सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में, कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में, नागा पहाड़ियाँ भारत म्यांमार सीमा पर और पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ियाँ, पालनी पहाड़ियाँ, नंदी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थल पर स्थित हैं। सही ऑप्शन होगा डी। नीलगिरी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट श्रृंखला का भाग है। ये पहाड़ियाँ भारत के कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु 3 राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, धूपगढ़ चोटी स्थित है? ए सतपुड़ा रेंज में, बी मैकाल रेंज में, सी विंध्य रेंज में, डी इनमें से कोई नहीं। तो धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा रेंज में स्थित है। सही ऑप्शन होगा ए। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा रेंज में अवस्थित है। सतपुड़ा श्रेणी की पहाड़ियाँ मध्य भारत में स्थित है, जो गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक विस्तारित है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर पहाड़ियाँ हैं, इधर क्षेत्र है। कार्डमम पहाड़ियाँ, कोरोमंडल तट, कैमूर पहाड़ियाँ, कोंकण तट, महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत, मिकिर पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो सही ऑप्शन होगा सी, तीसरा और चौथा। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में है और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में है। कार्डमम पहाड़ियाँ तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम एवं केरल के दक्षिण पूर्व भागों के बीच अवस्थित है। कार्डमम पहाड़ियाँ। कोरोमंडल तट भारत की दक्षिण पूर्वी तट रेखा का नाम है। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित है। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में, जबकि कोंकण तट भारत के दक्षिण पश्चिम तट रेखा को दिया गया नाम है। मैप में इस साइड जो होता है उसे ऊपर यहाँ पे कोंकण तट होता है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत के असम में स्थित है। इसलिए सही ऑप्शन था सही ऑप्शन था सी। तीसरा और चौथा सही है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत, मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत। क्वेश्चन नंबर 11, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी हिमाचल प्रदेश, सी ओडिशा, डी आंध्र प्रदेश। सही आंसर होगा राजस्थान, ऑप्शन ए। अरावली पर्वत श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। ये भी पूछ सकता है कि कितने राज्य से, तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली 4 राज्य में फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 12, महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं सतपुड़ा, ए ऑप्शन ए सतपुड़ा, बी विंध्य, सी पश्चिमी घाट, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ए सतपुड़ा। महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा का भाग है। महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। सतपुड़ा की सर्वाधिक ऊंचाई महादेव पहाड़ी की धूपगढ़ चोटी पर है। क्वेश्चन नंबर 13, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए।
सूची 1 अरावली शिखर और सूची 2 जिला। रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ किस जिले में है? तो सीकर जिले में। शेर, शेर किस जिले में है? तो सिरोही जिले में। जरगा, जरगा किस जिले में है? तो उदयपुर जिले में। और जयगढ़, तो जयगढ़ है जयपुर में। सही ऑप्शन होगा ए, 2 1 4 3 ए ऑप्शन। रघुनाथगढ़ सीकर में, शेर सिरोही में, जरगा उदयपुर में और जयगढ़ जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 14, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ए अनाईमुडी, बी दोदा बेटा, सी अमरकंटक, डी महेंद्रगिरी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। ऑप्शन ए सही होगा। दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी अनाईमुडी है। 2695 मीटर ऊंची यह चोटी केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। यह पश्चिमी घाट का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? ए बालाघाट श्रेणी, बी हरिश्चंद्र श्रेणी, सी मांडव पहाड़िया, डी सतमाला पहाड़िया। तो सही ऑप्शन होगा सी मांडव पहाड़िया। मांडव पहाड़िया गुजरात राज्य में स्थित हैं, जबकि बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला पहाड़ियाँ ये महाराष्ट्र में फैली हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा, मांडवा पहाड़ियाँ महाराष्ट्र। ये गलत है क्योंकि ये कहाँ है? गुजरात में। अभी हमने पढ़ा मांडव पहाड़ियाँ गुजरात में है, तो मांडव पहाड़ियाँ इसका यही ऑप्शन सही हो जाएगा बी। नल्लमलाई पहाड़ियाँ कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। डी शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ है? तमिलनाडु में। सही आंसर होगा बी। गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा, नल्लमलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश एवं शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है, जबकि मांडवा पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है? ए अरावली, बी हिमालय, सी शिवालिक, डी विंध्य। तो सही आंसर हो जाएगा ए अरावली। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी अरावली है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। तो ये आता है क्वेश्चन कि अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर। क्वेश्चन नंबर 18, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड। सही आंसर होगा ए तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी पर्वतमाला अवस्थित है। यह एक ऐसी पर्वत ग्रंथि है जहां पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों मिलते हैं नीलगिरी पर्वतमाला पर। क्वेश्चन नंबर 19, कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है? कर्नाटक एवं तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल, केरल एवं तमिलनाडु, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर होगा सी केरल एवं तमिलनाडु। केरल एवं तमिलनाडु की राज्यों की सीमाओं पर कार्डमम पहाड़ियाँ स्थित हैं। कार्डमम पहाड़ियाँ केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। इन पहाड़ियों पर इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर किए जाने से इन्हें कार्डमम पहाड़ियाँ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं? अन्नामलाई पहाड़ी, कार्डमम पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, शिवराय पहाड़ी। सही आंसर होगा सी नीलगिरी पहाड़ी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्तर पर नीलगिरी पहाड़ियाँ अवस्थित है। नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है, जिस 2695 मीटर इसकी सर्वोच्च चोटी है। क्वेश्चन नंबर 21, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है? ए विंध्य पर्वत, बी सतपुड़ा श्रेणियाँ, सी राजमहल पहाड़ियाँ, डी अरावली पहाड़ियाँ। तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियाँ। बी सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य सतपुड़ा श्रेणियाँ अवस्थित हैं। सतपुड़ा श्रेणियों का विस्तार मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्यों में है। सतपुड़ा श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। क्वेश्चन नंबर 22, शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं?
ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी केरल, डी तमिलनाडु। सही आंसर होगा डी तमिलनाडु। शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सेलम कस्बे के पास स्थित हैं। ये पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? ऑप्शन ए हिमालय, बी किलिमंजारो, सी एटना, डी अरावली। तो सही आंसर हो जाएगा डी अरावली। रेजिड्यूल पर्वत अरावली का उदाहरण है। ऐसे पर्वत जो प्रारंभिक पर्वत अपर्दन की शक्तियों द्वारा कटकर नीचे हो जाते हैं तथा उनका अवशिष्ट भाग ही दृष्टिगोचर होता है, अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। अवशिष्ट पर्वत के प्रमुख उदाहरण हैं विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण की ओर नल्लामलाई पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, जवादी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। बी अन्नामलाई पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, नल्लामलाई पहाड़ियाँ। नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। डी अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नल्लामलाई पहाड़ियाँ। सही आंसर हो जाएगा सी। पहले नल्लामलाई पहाड़ियाँ, फिर जवादी, फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ, फिर अन्नामलाई पहाड़ियाँ। विकल्प में दिए गए पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम इस प्रकार है। नल्लामलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है, जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है, नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में तथा अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर हैं। तो सबसे ऊपर उत्तर की ओर हो है नल्लामलाई और सबसे नीचे है अन्नामलाई, बीच में है जवादी और नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ए पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। बी पश्चिमी घाट में अनाईमुड्डी सबसे ऊंची चोटी है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। डी नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं। तो ये तीनों सही है, ए ऑप्शन गलत है। कथन पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है सही नहीं है, क्योंकि पश्चिमी घाट दक्षिण क्षेत्र में अधिक ऊंचाई पर है, अतः ए सही नहीं है, शेष विकल्प सही हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए हिमालय, बी अरावली, सी विंध्य, डी सतपुड़ा। तो सबसे प्राचीन है अरावली, सही ऑप्शन होगा बी। प्रश्नानुसार दिए गए पर्वत श्रृंखलाओं में अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। गुजरात से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा तक विस्तारित अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, अरावली श्रेणियाँ की अनुमानित आयु है 370 मिलियन वर्ष, 470 मिलियन वर्ष, 570 मिलियन वर्ष, 670 मिलियन वर्ष। तो सही आंसर हो जाएगा सी 570 मिलियन वर्ष। अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन युग का माना जाता है, अतः अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 28, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? नीलगिरी पर्वत, सह्याद्री, दक्कन पठार, इनमें से कोई नहीं। तो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से जाने जाते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा बी सह्याद्री। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा में पश्चिमी घाट को सह्याद्री नाम से जाना जाता है। केरल में इसे सह पर्वत नाम से जाना जाता है। इनकी ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बम्बई से पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया है ए कैलाश 2, बी रमन सागर पर्वत, सी सागर कन्या सागर पर्वत, डी बम्बई पर्वत। तो सही आंसर हो जाएगा बी रमन सागर पर्वत। भारतीय समुद्र शास्त्रियों द्वारा खोजे गए पर्वत श्रेणियों का नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर रमन सागर पर्वत रखा गया है। दोस्तों ये टॉपिक यहीं पे
समाप्त होता है। हमने 29 क्वेश्चंस देखे हैं इस टॉपिक से। और दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ, ये टॉपिक ख़त्म हो गया। कल के वीडियो में हम पर्वत चोटियों से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।